यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा को ही हैक कर डाला। और मैं डीएवी समस्तीपुर का हूँ और मैंने अपनी स्कूल की वेबसाइट को भी हैक किया था। जो स्टूडेंट के डेटा थे सारा उसका पेमेंट पोर्टल मेरे पास आ गया। तो मतलब हमारे स्कूल की वेबसाइट को हैक कर दिया राइट, तो आपने। बेसिकली पीटीएम में मेरे पेरेंट्स को बुला के उल्टा पुल्टा बोलते थे ना, तो मेरे थोड़ा आक्रोश था कि यार क्यों ऐसे कर रहे हो। तो मैंने उनकी वेबसाइट को स्कैन की, जो पेमेंट पोर्टल था जहाँ बच्चे पेमेंट करते थे, हाँ। वहाँ सारे बच्चों का डेटा आ गया मेरे पास। राइट, अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने बना रखा या है। बिल्कुल, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुझे यंगेस्ट एथिकल हैकर का टाइटल दिया है। मतलब यंगेस्ट एथिकल हैकर का आपको टाइटल मिल चुका है। या देखिए, इतिहास गवाह है कि जब एक बिहारी इंसान ने ठाना है तो उसने उस चीज को करके दिखाया है। अभी हमारे साथ बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले रामजी राज हैं और इन्होंने यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा को ही हैक कर डाला। सच बात है क्या रामजी ये? बिल्कुल, मैंने रिसेंटली नासा की वेबसाइट में एक बग फाइंड किया था, जिसके लिए उन्होंने टॉप 100 जो वर्ल्ड के हैकर्स हैं उसमें मुझे हॉल ऑफ फेम का टाइटल दिया है। लोगों का कहना है कि आपने हैक कर लिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये टर्म कह पाना कि आपने हैक कर लिया सही है? तो हैक कहना सही नहीं है, एथिकली हैक करना होता है। उसमें हम कंपनी को सिक्योर करते हैं। राइट, अच्छा, हैक कर मतलब एथिकल हैकिंग है, सही रूप से आपने हैक किया है। बिल्कुल बग फाइंड करते हैं कि सिस्टम में आपकी क्या खामियां हैं, आप उसे सुधार करो ताकि बुरे लोग उसका उपयोग ना कर पाएं। मतलब कहा जाए अगर आसान शब्दों में तो इन्होंने उनकी वेबसाइट पे खामियां देखी, गलतियां देखी और उस चीज को नासा को बताया कि भाई आपके सिस्टम में ये कमियां हैं, थोड़ा इसको सुधार लीजिए तो बढ़िया रहेगा। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि नासा ने भी इस चीज़ को माना, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि भाई वाकई मायने में बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले राम जी ने नासा की वेबसाइट में गलतियां ढूंढी और उसके वजह से उनका एक उपाधि होता है, एक टाइटल होता है, हॉल ऑफ फेम। यानी कि उनका समझ लीजिए कि किसी दीवार पे इनकी तस्वीर लगाना, वैसे ही डिजिटली वो अपनी वेबसाइट पे रामजी राज का फोटो लगाते हैं, इनकी आईडी को लगाते हैं। अब जरा करीब आ जाइए, ये नासा की वेबसाइट है, नासा की वेबसाइट आपको दिख रही होगी और यहाँ पर देखिए रामजी राज 19 इनकी जो आईडी थी या फिर इनके नाम को अंकित किया गया है और आप ये चीज़ बिल्कुल देख सकते हैं नासा की वेबसाइट पर ये चीज़ अंकित है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपाधि है। कितने उम्र से आपने हैकिंग वगैरह में कदम रखा था? मेरा बचपन से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रहा है। पहले मैं गेम खेलता था, फिर मेरे से लगा कि ये एक्चुअली गेम बन कैसे रही है, इंटरेस्ट आने लगा, क्यूरियोसिटी आने लगा। फिर मैंने कोडिंग सीखा और उसके बाद फिर एथिकल हैकिंग सीखी और मैं अभी तक 50+ कंपनियों में बग फाइंड किया है। अच्छा। और इंडियन गवर्नमेंट को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को मैं हेल्प करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देता हूँ कैसे वो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़े और जनरल लोगों को साइबर अवेयरनेस के सेशन देता हूँ। मतलब उम्र कितनी है अभी आपकी? राइट, मेरी अभी 17 साल उम्र है। 17 साल उम्र है आपकी? बिल्कुल। और 17 साल की उम्र में आप पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कैसे टाइट की जाए, नासा की वेबसाइट को हैक कर लेते हैं और ये तमाम चीज़ करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कमी है। राइट, आप 193 जो साइबर हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करो तो आपकी समस्या तुरंत सॉल्व नहीं होती है, क्रिमिनल्स पकड़े नहीं जाते हैं। क्या दिक्कत क्या है? स्किल्स का दिक्कत है। क्रिमिनल्स की स्किल यहाँ पे है तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसका स्किल यहाँ पे है। तो मेरी जो स्किल है मैं चाहता हूँ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करूँ, लोगों के काम आए, इसलिए मैं सेशंस लेता हूँ। कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि महज 17 साल की उम्र में आपने वो तमाम चीज़ें करके दिखा दी है जो कर पाना एक 50 साल के इंसान के लिए या फिर गवर्नमेंट में बड़े बड़े पद पे बैठे हुए तमाम हैकर्स के लिए भी कर पाना उतना ज़्यादा कठिन होता है जितना एक पहाड़ तोड़ना होता है। राइट, बिल्कुल, नासा हैक करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राइट, दुनिया के जो हैकर्स हैं उनका टारगेट ही नासा होता है। अच्छा। और मैंने इससे पहले भी बहुत बार ट्राई किया बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इस बार उन्होंने मेरे बग को एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश में भारत का नाम हुआ कि भारत के युवा कुछ कर पा रहे हैं, बिहार के व्यक्ति ने कुछ किया, तो मैं इसके लिए बहुत गर्वान्वित हूँ। पहली बार जब आपने वेबसाइट वगैरह हैक किया था तो उम्र कितनी रही थी आपकी? राइट, मैं 11 साल की उम्र से कोडिंग करता हूँ और उसके बाद फिर 15-16 की उम्र से मैंने वेबसाइट हैकिंग बग बाउंटी वगैरह किया और मैं डीएवी समस्तीपुर का हूँ और मैंने अपनी स्कूल की वेबसाइट को भी हैक किया था। जो स्टूडेंट के डेटा थे सारा उसका पेमेंट पोर्टल मेरे पास आ गया, तो हमारे प्रिंसिपल थे नीरज सर, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। मतलब स्कूल की वेबसाइट को हैक कर दिया राइट, तो आपने। बेसिकली पीटीएम में मेरे पेरेंट्स को बुला के उल्टा पुल्टा बोलते थे ना, तो मेरे थोड़ा आक्रोश था कि यार क्यों ऐसे कर रहे हो। तो मैंने उनकी वेबसाइट को स्कैन की, जो पेमेंट पोर्टल था जहाँ बच्चे पेमेंट करते थे, हाँ। वहाँ सारे बच्चों का डेटा आ गया मेरे पास। राइट, अच्छा। कौन बच्चा है, उसकी क्या ईमेल आईडी है, क्या बैंक अकाउंट डिटेल है, सारा मेरे पास आ गया। अच्छा। तो मैं चाहता गलत उपयोग करता बट मैंने अपने प्रिंसिपल को उसके बारे में रिपोर्ट किया और उन्होंने उसके लिए अप्रिशिएट किया। तो कहीं ना कहीं ये एक अलग ही कहानी है, बहुत ही कहा जाए तो हास्य कहानी है कि इनके जब टीचर्स ने इन्हें डांटा, इनके पेरेंट्स को इनकी कंप्लेन लगाई, इन्हें डपट लगाई, तो भाई साहब ने अपने स्कूल के वेबसाइट को ही हैक कर डाला। डीएवी में पढ़ते थे, डीएवी का काफ़ी नाम चलता था और डीएवी के वेबसाइट को ही आपने हैक कर दिया। राइट, बिल्कुल। अच्छा, जब 11 साल की उम्र में आपने हैकिंग वगैरह शुरू की थी तो कहीं से किसी भी इंसान को कुछ शुरू करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, आपकी प्रेरणा क्या थी? कैसे 11 साल की उम्र में एक बच्चे को लत लग गई हैकिंग वगैरह करने की? राइट, बेसिकली मेरे पिताजी कंप्यूटर लोगों को सिखाते हैं, एनजीओ है हमारा, तो कंप्यूटर का बैकग्राउंड रहा है घर में। ठीक है, तो मेरा देखा क्यूरियोसिटी रहती है यार टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रहा है, हम किसी को कैसे कॉल कर पा रहे हैं, किसी को मैसेज कैसे पहुंच रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने कोडिंग सीखी, इंटरेस्ट आया चीज़ों में, फिर इस चीज़ में और डीप चला गया और आज मैंने अपने पैसन को प्रोफेशन बना लिया। मैं एक एथिकल हैकर हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ।
वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने बना रखा या है। बिल्कुल, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुझे यंगेस्ट एथिकल हैकर का टाइटल दिया है। मतलब यंगेस्ट एथिकल हैकर का आपको टाइटल मिल चुका है। या ये जो उपाधि थी आपको कब किस उम्र में मिली थी? या अभी रिसेंटली मिली, मैंने अप्लाई पिछले साल किया था, बट वो उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि आपने रियली में वो काम किया है, तो अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही मिला है। 1-2 महीने पहले। Right. मतलब अभी जो हमारे साथ ये लड़का खड़ा है, भले ही ये समस्तीपुर में, लेकिन इंसान आम नहीं है। ये इंसान पूरे दुनिया का सबसे कम उम्र का एथिकल हैकर है, यानी कि सही रूप से जो लोग हैकिंग करते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए हैकिंग करते हैं, उसमें सबसे कम उम्र का जो यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है, वो इंसान अभी हमारे साथ है। ज़रा समझ जाइए कि अपने समस्तीपुर में कितनी ज़्यादा प्रतिभा है और कितने बढ़िया दर्जे के लोग हैं। अच्छा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का बड़ा नाम आता है, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी नाम आता है, तो उन सब में कब नाम दर्ज मैंने होगा? इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया है, सेकंड स्टेज तक मेरा वो एप्लीकेशन चला गया है, अभी फाइनली हो जाएगा वो। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने भी अप्लाई कर रखा है। अच्छा, पिताजी और माताजी क्या करते हैं? और पिताजी सामाजिक कार्य करते हैं और एनजीओ चलाते हैं, माताजी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में मेंबर मजिस्ट्रेट हैं। अच्छा, और आप हैकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इस चीज़ से माता पिता को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? तो स्टार्टिंग में तो कोई सपोर्ट नहीं करता, राइट। आप जब उपलब्धियाँ लाने लगोगे तो सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी, देश आपको सपोर्ट करेगा, रिश्तेदार आपको सपोर्ट करेंगे। जब आप कुछ अचीव करने लगते हो तो सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कभी ये चीज़ मन में नहीं आई कि भाई हैकर हैं, किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं, किसी का कोई वेबसाइट ऐसा हैक करते हैं जहाँ से पैसे वगैरह की लेन देन होती हो, और वहाँ से एकदम करोड़पति बनते हैं, लखपति बनते हैं? राइट, ऐसा मौका तो मिला था। मैं बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट थी, तो वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग वगैरह करती थी, तो मेरे को उसका रिमोट एक्सेस मिला था। मैं चाहता था रातों रात लखपति करोड़पति बन सकता था, बट मेरा दिल नहीं मानता है, राइट। तो इंडिया की क्या छवि जाती है, इंडिया के हैकर ने ऐसा किया। तो राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र की भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, तो मैं गलत काम नहीं करता हूँ और प्रमोट भी नहीं करता हूँ उस चीज़ को। मतलब वो जो वेबसाइट आपने क्रिप्टो करेंसी की हैक की थी, उसे आपने छोड़ दिया? मैंने रिपोर्ट कर दिया, वो उन्होंने उस चीज़ को फिक्स किया। और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते और उस चीज़ को अगर वहाँ से निकालना चाहते तो क्या होता फिर? बिल्कुल, मैं हो सकता था, मैं रातों रात करोड़पति बन सकता था, मैं दूसरे देश में कंट्री में शिफ्ट हो जाता, राइट। और दूसरे कंट्री लाइक उसमें पकड़ भी नहीं पाते मेरे को। मतलब स्कैम 2025 कर देते यार राइट, हर्षद मेहता। हैं। चलिए, और इनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, और कहा जाए तो इन्होंने अभी तक एक तिनका बस उखाड़ा है अपने जीवन में, और आगे आने वाले जो जीवन है इनके लिए समझ जाइए कि कितना बढ़िया होने वाला है। इस मुकाम पे महज 17 साल की उम्र में पहुंच जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, और कहीं ना कहीं हमारे समस्तीपुर के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए ये पल काफ़ी गर्वान्वित करने वाला है। और कुछ सवाल हमारे रहेंगे जो लोग आजकल देखने को मिलता है, साइबर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा वीक है बिहार में, या फिर कहा जाए इंडिया, पूरे इंडिया में, तो इस पर क्या कहना चाहिएगा, इसे कैसे सुधारा जा सकता है? सबसे पहले मैं सरकार को कहना चाहूँगा, राइट, आपकी यूपीआई बहुत स्ट्रांग है, राइट, यूपीआई को हैक नहीं किया जा सकता, बट एक्चुअली लोगों को पता नहीं है कि वो कैसे सुरक्षित रहें, राइट। ह्यूमन्स आर द बिगेस्ट डम्बेस्ट क्रिएचर, ह्यूमन गलती करते हैं, तो साइबर अवेयरनेस की चीज़ें हमें करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करें कि वो कैसे साइबर अटैक से बचें, राइट। हम टीवी पे तो ऐड चला देते हैं, बट रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे 1-on-1 सेशन हमें करने चाहिए। जैसे मेरी तरह कोई एथिकल हैकर है, तो सरकार उसको अप्रिशिएट करे, उसको मौका दे कि वो लोगों तक पहुँचे और साइबर अवेयरनेस की चीज़ें कर पाए। सही बात है। कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया लगा कि ऐसे लोग हमारे बिहार में हैं, और कहीं ना कहीं बिहार की छवि इन लोगों की वजह से ही धीरे धीरे बदलती नज़र आ रही है। बाकी आप तमाम लोग राम जी के बारे में क्या सोचते हैं, इनके इस प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं, और इनकी इस उपलब्धि के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा।